गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? श्रुत मतलब सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, आर्थक अर्थ। क्या मतलब इसका? कि सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ, अलग अर्थ वाले। जो सुनने में तो एक समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होता है। उनका मतलब जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अब हम यहाँ चित्र में देखेंगे, दिशा और दिव्या बाजार जा रही हैं, सौरभ नदी की ओर गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, दोनों शब्द सुनने में जो हैं वो और ये दोनों सुनने में तो थोड़े एक समान ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है, इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। और मतलब हम तथा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ होता है इसका मतलब तरफ। जैसे राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ राम तथा श्याम मित्र हैं। और का मतलब क्या हो गया? तथा। अब यहाँ और का मतलब है तरफ। श्याम नदी की ओर गया है, मतलब श्याम नदी की तरफ गया है। अब ये दोनों सुनने में तो हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो इनको ही हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मतलब सुनने में एक जैसे लेकिन अलग अलग अर्थ वाले शब्द, इनको कहते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और परिभाषा इसकी यहाँ पर ये है कि जो शब्द सुनने में समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो। जो सुनने में समान हो और उनके अर्थ भिन्न हो, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये क्या है? उच्चारण में, मतलब बोलने में तो हमको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखिए, अचार हम किसे कहते हैं? जो आम, नींबू और अन्य चीज़ों का बनाते हैं ना, घर में अचार बनता है, उसको हम अचार कहते हैं। और इसके से ही मिलता जुलता शब्द है आचार। अब यहाँ अचार और आचार में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। आचार का अर्थ है आचरण। अचार मतलब घर में बनने वाला नींबू, मिर्च आदि चीज़ों का अचार। और आचरण मतलब आचार मतलब आचरण मतलब व्यवहार। अब यहाँ हम इसको भी देखेंगे। अचार माँ ने नींबू का अचार बनाया है। और इसके साथ दूसरा मिलता जुलता शब्द है आचार। इसका मतलब क्या होता है? आचरण। उसका आचरण मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है। अब इन दोनों शब्दों में क्या है? सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं हमें, लेकिन उनका जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि शोक का मतलब होता है दुख। और इसी से मिलता जुलता शब्द है शौक का मतलब क्या होता है? रुचि। अब जैसे शोक कि राम के पिता की मृत्यु का समाचार सुन के बहुत शोक हुआ। राम के
पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत शोक हुआ। शोक मतलब दुख हुआ। अब यहाँ दूसरा शब्द है शौक। इसका कि राम को महंगी घड़ियों का शौक है, मतलब उसको महंगी घड़ियों की रुचि है। तो इन दोनों में क्या है, अर्थ में इन दोनों के अंतर हैं। इन्हीं को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मतलब जो सुनने में एक जैसे लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो, उनको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पर हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं, जैसे कि दिन। दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। दिन जो होता है सुबह होती है दिन। दीन, दीन मतलब क्या होता है, गरीब। दिन और दीन ये सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। नीर, नीर मतलब पानी, और नीड़, नीड़ मतलब घोंसला। जो चिड़ियाओं के पक्षियों के घोंसले होते हैं ना, उनको हम नीड़ कहते हैं। शोक तो हम कहते हैं उदर। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। और उदार, उदार मतलब दयालु, जो दूसरों पर दया करता है उसको हम कहते हैं उदार। ग्रह, ग्रह एक नक्षत्र है, जो आसमान में तारे होते हैं ग्रह, वो उनको हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह, ग्रह मतलब घर। नारी, नारी स्त्री को कहते हैं हम। और नाड़ी, नाड़ी मतलब नस, जो हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, उनको नस कहते हैं। बेल, लता। और बैल, बैल मतलब एक पशु, जो गाय बैल होते हैं ना, वो। हंस एक पक्षी है। और हंस, हंस मतलब हंसना, जो हंसते हैं हम, उसको हम इन दोनों में भी बता। जो सुनने में तो ये शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है। तो आज हमने पढ़े हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं।